पूछा क्यों? महाराज पृथु ने कहा भगवान, जहां पर आपके नाम की कथा होती हो, एक जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 20 जगह नहीं, सभी जगह में आपकी कथा सुनूं और मेरे कान कभी तृप्त ना हो, ऐसा वरदान भगवान नारायण से मांगा है। कुछ लोग 1 घंटा कथा सुन लेते हैं तो तृप्त हो जाते हैं, मानो परिपूर्ण हो गया। कुछ लोग सोचते हैं अभी गोग्रासवाड़ी में कथा हो रही थी, कहाँ सुने, वहां सुने। डोंबिवली वेस्ट में कथा हो रही थी, वहां सुने। अभी दावड़ी रेजेंसी ग्राउंड में हो रही है, कितना सुने कथा, वही कथा है, वही नाम है। लेकिन महाराज पृथु क्या मांग रहे हैं कि मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करें। ऐसा अद्भुत वरदान भगवान नारायण से मांगा है। कहने का मतलब यह है कि भगवान की हरि की कथा सुनकर कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। हमेशा जिज्ञासा, हमेशा हमारे मन में, हमारे जीवन में भगवान की कथा के लिए भूख बनी रहना चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण संद जिमि अधिभवन समा। परमात्मा की कथा सुनने के लिए हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में हमेशा भूख रहनी चाहिए, इच्छा रहनी चाहिए। इस प्रकार महाराज पृथु ने सुंदर वर मांगा है और महाराज पृथु के पुत्र अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान के पुत्र हविदन हुए और हविदन के प्रचीन बरही हुए। प्रचीन बरही ने जीवन में बहुत से यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए महाराज कोई गिनती नहीं, असंख्यात यज्ञ किए हैं, लेकिन सब शास्त्र के विहीन किया है, शास्त्र के मर्यादा के खिलाफ किया है। राजा प्रचीन बरही जितने भी यज्ञ करते, प्रत्येक यज्ञ में पशु की बलि दे देते। वे पशु की आत्माएं चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। देव ऋषि नारद जी आकर महाराज पृथु को अद्भुत उपदेश दिया है कि राजन, आप यज्ञ तो करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन यज्ञ में जो पशु की बलि देते हैं वह शास्त्र के खिलाफ है, वह शास्त्र के विरुद्ध है। राजन, आप पशु की बलि बंद करें। पृथु प्रचीन बरही चरणों में गिरकर नारद जी से बोले, महाराज मैं वही तो कर रहा हूं जो वेद में लिखा है। नारद जी समझाते हैं, राजन वेद जो है परोक्षवादी है। वेद का जो अर्थ है सामने से कुछ और दिखता है, लेकिन जब उसके गहराई में जाएंगे तो उसका अर्थ कुछ और दिखाई देगा। नारद जी कहे, राजन वेद परोक्षवादी है। प्रचीन बरही ने कहा, महाराज वेद में लिखा है पशुम अलभेद, पशु का बलि करो, बस पशु को काटो। तब नारद जी ने बताया कि राजन अलभेद का मतलब होता है स्पर्श करना, न कि काटना। अलभेद शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो काटना शब्द है और एक तो स्पर्श करना। लेकिन जो हमारे कर्म कांड में जो अलभेद का मतलब है स्पर्श करना। जब हम लोग शादी ब्याह करवाते हैं तो एक मंत्र आता है, ततः वरः कन्याम हृदयम अलभेद। हम वर से कहते हैं कि आप कन्या के हृदय को अलभेद करिए। आप लोगों की यदि शादी हुई होगी, पंडित जी लोग शादी कराए होंगे, तो वहां पर एक
जगह आता है कि कन्या के हृदय का स्पर्श करना पड़ता है। वहां पर लिखा ततः वरः कन्यम हृदयम अलभेद। अलभेद का अर्थ काटना यदि होता तो क्या हो जाता कि वर कन्या के हृदय को काट दे, लेकिन वेद में क्या लिखा है? ततः वरः कन्याम अलभेद। वर जो है कन्या के हृदय का स्पर्श करे। प्राचीन बरही के समझ में आ गया और उन्होंने बलिदान देना बंद कर दिया। और शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पशु की बलि दे। आजकल भी बहुत से यज्ञ पूजा पाठ होते हैं, उसमें बलिदान प्रकरण आता है। बलिदान प्रकरण है, लेकिन बलिदान का मतलब किसी जीव की हत्या नहीं है। बलिदान का मतलब है अपने अहंकार, मन, बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दें, वही बलिदान है। अपने अहम को, अपने बकरे रूपी बुद्धि को यज्ञ में आहुति दे दे, वही बलिदान है। ममता रूपी बुद्धि को यज्ञ में आहुति दे दे, वही बलिदान है। यह प्रकरण जब हमारा पूजा कर्म कांड संपूर्ण हो जाता है तो बलिदान प्रकरण सबसे बाद में आता है। पूर्ण आहुति के समय, शास्त्र जी, बलिदान का प्रकरण पूर्ण आहुति के समय में आता है। क्यों? आज हमने भागवत में पढ़ा है कि बलिदान पूर्ण आहुति के समय में आता है। इसका मायने क्या? जो हमारा मन, अहंकार, ममता रूपी जो बुद्धि है, उसको यज्ञ में, होम कुंड में उसकी आहुति दे दे, वही बलिदान है। बड़ा सुंदर अद्भुत उपदेश देव ऋषि नारद प्राचीन बरही को दिया है और पुरंजनों उपाख्यान सुनाया है। इस प्रकार प्राचीन बरही सुनकर गदगद हो गए और इन्हीं शब्दों के साथ आज चतुर्थ स्कंद की यहाँ पर समाप्ति हुई है। आइए चतुर्थ स्कंद के समाप्ति के उपरांत पंचम स्कंद में प्रवेश पाने के लिए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, तद उपरांत पंचम स्कंद पे प्रवेश पाएंगे। सुबह शाम हरे सुमिरन कर ले, सुबह शाम हरे सुमिरन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, प्रभु को भजेगा तो प्रभुमय हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। सुबह शाम हरे सुमिरन कर ले, सुबह शाम हरे का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे
रोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संतों की जग में है ये निशानी, संतों की जग में है ये निशानी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी। संतों की जग में है ये निशानी, संतों की जग में है ये निशानी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, ओ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, हे बंदे तुम्हारी भक्ति पे चल कर, हे बंदे तुम्हारी भक्ति में चल कर, आत्मा से हरे का मिलन कर ले, आत्मा से हरे का मिलन कर ले, ओ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, ओ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। सुबह शाम हरे तो मिलन कर ले, सुबह शाम हरे तो मिलन कर ले, ओ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, ओ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन 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 कर ले। इस प्रकार यहाँ पंचम स्कंद की पंचम स्कंद प्रारंभ हुआ है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन प्रियव्रतो भागवतः आत्मा राम कथम मुने गृहीत मान्यम कर्म बंधनाम पराभवः। महाराज, प्रियव्रत के वंश में आगे क्या हुआ? आपको उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनाया, अब प्रियव्रत के वंश में आगे क्या हुआ? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, प्रियव्रत के पुत्र हैं अग्निरथी और नभी। नभी के ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव महाराज भगवान के 8वें अवतार में आते हैं। बोल ऋषभ देव भगवान की जय। और ये जैन धर्म के प्रवर्तक हुए हैं।
जैन धर्म यहीं से चला हुआ है। इन्हीं ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। एक दिन ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को एक जगह बुलाया और ऋषभ देव अपने पुत्रों से पूछते हैं, बेटा तुम्हें ये शरीर क्यों मिला है? ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी कहते हैं, पिताजी यह शरीर हमें सुबह उठकर स्नान करने के लिए मिला है, उसके बाद 8 बजे बाल भोग पाने के लिए मिला है, फिर 10 बजे काम में जाने के लिए मिला है, फिर 2 बजे भोजन करने के लिए मिला है, फिर लंच के बाद फिर काम के लिए मिला है, फिर रात्रि में बच्चों और पुत्र और पत्नियों के सहित सोने के लिए मिला है, अपना कार्यभार संभालने के लिए मिला है। ऋषभ देव ने बड़ी अद्भुत बात कही है। नयम देहो देहम लोके स आत्मना कष्टान कामन विभुञ्जानाम् तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यवः शुद्धे स्वधामं स्वसत्तलक्षणम् शुद्धे स्वधामं स्वसत्तलक्षणम्। बेटा, ये शरीर जो है तुम्हें भौतिक सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर तो तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान के भजन के लिए मिला है। बेटा, यह शरीर नाशवान है, यह शरीर क्षणभंगुर है। बड़ा अद्भुत जो है ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दिए और उनके 99